वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड एनर्जी रिकवरी कॉन्सेप्ट। तो इस सर्किट में जब ये रेजिस्टेंस और डायोड नहीं होते तो कैसे ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस रेजिस्टेंस और डायोड का क्या रोल है, कैसे ये ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि देखिए इस सर्किट में ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वर्क कर रहा है। ठीक है, इसमें जो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वर्क कर रहा है, जब 0 से T1 में ट्रांजिस्टर ऑन होगा और T1 टू T में ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। ठीक है, पहला केस हम ये लेते हैं कि जब R और D रेजिस्टेंस और डायोड अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज जो है Vs, जो है सप्लाई वोल्टेज वो VCC लिया है और इसको हमने इंडक्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया है। ठीक है, अब इसके बेस टर्मिनल पे हमने एक पल्स दी है जिसका टाइम 0 टू T1 है और जो ऑफ टाइम है ट्रांजिस्टर का वो ज़्यादा है। ठीक है, और ये T प्लस T1 है। ओके, अब देखिए एट ए T इक्वल टू 0 पे, एट T इक्वल टू 0 पे ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, तो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। तो जैसे ही ये VSS बराबर VCC, अब ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ। ठीक, अब देखिए इंडक्टर के अक्रॉस जो रिफरेंस वोल्टेज है और जो रिफरेंस करंट है वो ILT है। ठीक, तो अब यहाँ से ये पहला कंक्लूजन निकल रहा है कि जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VLT वो VCC के बराबर है। ठीक है, पॉइंट 2 में अब देखिए मैं इनिशियली क्या एज्यूम कर रहा हूँ को जो इंडक्टर के थ्रू जो इनिशियल करंट है वो ज़ीरो है और जो इनिशियल वोल्टेज है वो भी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो एक करंट की इक्वेशन होती है ILT बराबर ILT0 प्लस 1/L T0 टू T VLT dt। ठीक, अब देखिए इनिशियल करंट तो हमारी ज़ीरो है, तो ILT कितना हो गया, ज़ीरो प्लस 1/L T0 ज़ीरो है इंटू T और VLT की वैल्यू VCC इंटू DT हो गई। तो यहाँ से ILT कितना आ गया, VCC/L इंटू T आ गया। तो दो पॉइंट है कि जो वोल्टेज हुआ इंडक्टर के अक्रॉस वो VCC हुआ और इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हुई वो VCC/L इंटू T हुआ। तो इस पीरियड में अब देखिए एट ए टी बराबर T1 पे ILT का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो VCC/L इंटू टी होगा। अच्छा, यही सोर्स करंट भी है, यहाँ पे ये IST है सोर्स करंट जो सोर्स सप्लाई कर रहा है और ये इंडक्टर के थ्रू करंट। तो इस समय जो सोर्स करंट है वो सोर्स करंट क्या है, ILT के बराबर है। तो जो IST भी होगा वो ILT के बराबर होगा। तो इसलिए ये यहाँ पे IST जो होगा ILT के भी बराबर होगा। ठीक है, इससे ये पता चलता है। तो इस पीरियड में बिटवीन 0 टू, तो ये अगर देखा जाए 0 टू T1 में ट्रांजिस्टर ऑन है, T बिटवीन 0 टू T1 में ट्रांजिस्टर ऑन है और इंडक्टर क्या कर रहा है, ये देखा जाए तो लीनियर रिलेशन है, तो लीनियरली एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं कैसे बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये इस हमने पल्स दी थी, ये 0 T1 और ऑफ टाइम ज़्यादा है, ये T फिर स्मॉल t प्लस T1। अब देखिए ये टाइम, ये इंडक्टर के थ्रू करंट और ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VLT और ये सोर्स करंट, ये हो गया VIST। ये T1, ये कैपिटल ये कैपिटल T ये होगा, ये कैपिटल T स्मॉल t प्लस T1, T स्मॉल t प्लस T1। अब देखिए इंडक्टर इन जो है लीनियरली एनर्जी स्टोर करेगा, चार्ज हो रहा है इंडक्टर।
जिसका स्लोप कितना था VS/L, और इक्वेशन हो जाएगा VCC/L/T हुआ। ठीक है। अब देखिए एट द सेम टाइम पे जो इंडक्टर में करंट थी वही तो सोर्स में करंट थी, और जो VLT था वो VCC के बराबर था। VLT जो था VCC के बराबर था। अब देखिए एट T बराबर T1 पे, एट T बराबर T1 पे क्या हुआ, ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। अब ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ तो कैसे सर्किट बनी, ये VS बराबर VCC, ये इंडक्टर, ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ, ये ओपन सर्किट। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज था VLT करंट, ILT, और इसमें जो करंट सोर्स सप्लाई कर रहा था वो IST था। अब देखिए जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो हम जानते हैं कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, बट T1 से पहले T1 माइनस जो करंट थी इंडक्टर के थ्रू थी वो VCC/L/T1 थी। इतने मैग्नीट्यूड का करंट था, और जैसे ही हमने क्या किया, स्विच दैट इज ट्रांजिस्टर को ऑफ किया, ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ तो एब्रप्टली करंट क्या होगा, VCC/L/T1 से एब्रप्टली 0 एम्पियर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांजिस्टर के क्रॉस जो करंट है वो एब्रप्ट चेंज हो रहा है। कहाँ से, VCC/L/T1 से 0 एम्पियर के लिए। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एट T बराबर T1 पे ILT कितना हो जाएगा, 0 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल VCC/L/T1 U T माइनस T1, क्योंकि ये एट T बराबर T1 का इंस्टेंट है। ठीक है। तो इससे जो ILT आएगा, इससे जो ILT आया वो आया माइनस VCC/L/T1 UT माइनस T1। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना आएगा, VLT बराबर LdILT/dt। तो ये कितना आ जाएगा, L से L कट जाएगा तो माइनस VCC इंटू T1, और UT का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल T होता है, तो इंटू डेल T माइनस T1 है। तो इससे इससे हमारा जो VLT कितना आ गया, माइनस VCC इंटू T1 डेल T माइनस T1 आया, डेल T माइनस T1 आया। अब ये जो पोर्शन है ये एरिया है, एरिया ऑफ इम्पल्स। निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडक्टर ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली। VL क्या हो गया, चेंजेज पोलैरिटी। तो इंडक्टर की पोलैरिटी चेंज हो गई, और ये इम्पल्स है, तो ये एट T बराबर T1 पे होगा। और जानते हैं कि इम्पल्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो अनडिफाइंड होता है, दैट मीन्स कि इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड होगा। तो जो वोल्टेज हुआ इस समय इंडक्टर के क्रॉस वो पहले कितना था, VCC था, अभी ये क्या हो गया, एब्रप्टली चेंज हुआ। ये भी एब्रप्टली क्या हो गया, वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस इनफाइनाइट वोल्टेज आ गया, यहाँ से इनफाइनाइट अमाउंट का वोल्टेज अपीयर हुआ, और जिसका ये T बराबर T1 पे था, जिसका एरिया कितना है, माइनस VCC इंटू T1, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इनफाइनाइट वोल्टेज डेवलप हुआ। इसका मतलब क्या है, देखो ये ग्राउंड है तो यहाँ का वोल्टेज 0, अब इसके क्रॉस वोल्टेज इनफाइनाइट हुआ, तो VCC प्लस इनफाइनाइट, यहाँ का टर्मिनल का वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जो ट्रांजिस्टर, यही तो ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा था, तो जो ट्रांजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज हुआ वो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इस केस में ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ट्रांजिस्टर फ्रॉम दिस डैमेज, कैसे डैमेज होता है, जो इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड इन 0 to T1 में किया, उसके कारण क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट वोल्टेज डेवलप हो जाता है जब ट्रांजिस्टर ऑफ है। तो उसके कारण इनफाइनाइट वोल्टेज डेवलप होने का मतलब क्या है कि यहाँ के जो एयर होगी वो आयनाइज हो जाएगी, और हाई स्पार्किंग डेवलप हो जाएगी, जिसके कारण हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक रजिस्टर और एक डायोड का कॉम्बिनेशन इस इंडक्टेंस के अक्रॉस लगाया, सो दैट जब इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, जब हमने ट्रांजिस्टर को
एट टी बराबर T1 पे जब ऑफ करेंगे तो इसमें जो इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या हो जाए, डेसिपेट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू आर। तो उसको देखते हैं। तो अब हमने क्या किया कि पहले तो हमने इतना देखा था कि ये वी एस बराबर वी सी सी था और इंडक्टर और एक ट्रांजिस्टर था। अब हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया और एक डायोड लगाया, एक रेजिस्टेंस और एक डायोड, ये यल, इसकी रिफरेंस पोलरिटी वी एल टी आई एल टी। और इसमें जो करंट है वो आई एस टी है। ठीक, तो अभी तो हमने अप टू मतलब टी बराबर बिटवीन 0 to T1 तक तो हमने कहानी देख ली कि जो हमारा आई एल टी आया था वो कितना आया था, वी सी सी बाई एल इंटू टी आया था। और एट टी बराबर T1 पे इसका मैग्नीट्यूड कितना था, आई एल टी, और यही आई एस टी के भी बराबर था सोर्स करंट के, क्योंकि ये जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो आई एस टी और आई एल टी दोनों ही सीरीज में होंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था, वी सी सी बाई एल इंटू T1, और यही आई एस टी के भी बराबर था। और जो वी एल टी के क्रॉस वोल्टेज था वो वी सी सी था। अब देखिए एट, और इसमें हमने ये पल्स दी थी 0 T1, फिर ये टी, ये जो ऑफ टाइम है वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑन टाइम। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टी ऑन लेस देन टी ऑफ, टी ऑफ ज़्यादा टाइम। ठीक है, अब देखिए एट टी बराबर T1 पे ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ और एट द सेम टाइम इंडक्टर ने पोलैरिटी क्या कर ली, पोलैरिटी चेंज की, रिफरेंस पोलैरिटी से जस्ट अपोजिट होगा, जिसके कारण डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये डायोड जैसे ही यहाँ पे माइनस होगा यहाँ प्लस होगा तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो उस समय सर्किट कैसी बनेगी, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया और ये डायोड ऑन हो गया और ये हमारा VCC था। अब देखिए यहाँ पे करंट क्या हो गई, ज़ीरो। तो ये जो VCC कनेक्टेड है इसमें भी करंट सोर्स के थ्रू करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि ये और ये करंट सेम होगी। तो IST कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज VLT था और इसमें करंट ILT था। अब ये करंट क्या होगी, अब ये इंडक्टर क्या करेगा, जो एनर्जी स्टोर्ड किया था अप टू T1 तक में, ये रेजिस्टेंस के आर के थ्रू डेसिपेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो देखिए जब ये करंट जो अब ये करंट एट टी बराबर T1 पे था वी सी सी बाई एल इंटू T1, तो ये करंट क्या होगा, अब डीके होना चालू करेगा, एक्सपोनेंशियल डीके, और स्टडी स्टेट में ये करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिएंट इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिए आई T1 माइनस बराबर आई T1 प्लस इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, आई एल T1 माइनस बराबर आई एल T1 प्लस, और जिसकी वैल्यू कितनी आई है, वी सी सी बाई एल इंटू टी वन, वी सी सी बाई एल इंटू टी वन। और हमें पता है कि ये स्टडी स्टेट में करंट क्या होगी, ज़ीरो, और इनका टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एल बाई आर। तो हम ये इक्वेशन लगा देंगे, आई एल टी बराबर आई फाइनल प्लस आई इनिशियल माइनस आई फाइनल ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आई फाइनल जीरो, ये कितना हो गया, वी सी सी बाई एल T1 माइनस जीरो ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ से आई एल टी कितना आ गया, वी सी सी बाई एल T1 ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। बट अभी ये करंट इक्वेशन वैलिड नहीं है, ये क्योंकि ये टाइम एट टी बराबर T1 पे, तो उस हिसाब से जो इक्वेशन होगी वो होगी वी सी सी बाई एल T1 ई की पावर टी माइनस T1 बाई टाउ यू टी माइनस T1। ओके, तो ये अब देखेंगे, तो इस इक्वेशन से देखिए, तो एट टी बराबर T1 पे आई एल टी कितना होगा, ये करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ये ई की पावर माइनस जीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से वी सी सी बाई एल इंटू T1 आया, और आई एल टी एट इन्फानाइट पे क्या कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनाइट जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि इन स्टेडी स्टेट में इंडक्टर के थ्रू करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो यही जो करंट थी वो क्या होगी, इसके थ्रू डीके हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो देखिए ये ग्राफ देख लेते हैं इसका। तो ये 0 T1 और ये कैपिटल T था और ये T प्लस T1। तो यहाँ पे इंडक्टर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑन था और यहाँ पे ऑफ हुआ। अब जब जैसे ही ऑफ हुआ तो करंट क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है ऐसे ऐसे। और ये वी सी सी बाई एल इंटू T1 था और ये कितना था, वी सी सी बाई एल इंटू T1 ई की पावर माइनस टी बाई टाउ यू टी माइनस T1 था। ठीक है, इसका इक्वेशन। और ये आई एल टी है और आई एस टी देख लेते हैं। आई एस टी ऐसे सेम अमाउंट पे वी सी सी बाई एल इंटू टी। और ये जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ तो इसके थ्रू करंट क्या हो गई थी, ज़ीरो। तो ये जीरो रहा अप टू टी तक। फिर ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो सेम कैरेक्टरिस्टिक आएगी और फिर डीके होगा। ये भी ऐसे चार्ज होगा, फिर करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हम ये निकालते कि एवरेज पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। तो देखिए जो पावर सप्लाई होगी पी एस बराबर वो वी एस एस इंटू आई एस टी होगी। तो वी एस एस तो वी सी सी के बराबर है और आई एस टी कितना है, वी सी सी बाई एल इंटू टी। तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा, एवरेज पावर सप्लाइड बाय द सोर्स कितना हो जाएगा, 1/T, 0 से टी पी एस टी डी टी। तो 1/T। अब देखिए ये एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, आई एस टी 0 टू T1 ही तक तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको 0 टू T1 और वी सी, ये कितना हो जाएगा, वी सी सी स्क्वायर बाई एल इंटू टी डी टी। और फ्रॉम T1 टू कैपिटल टी में तो पावर आई एस टी जीरो है, इसलिए पावर भी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से पी एस एवरेज कितना आ जाएगा, वी सी सी स्क्वायर बाई एल टी बार हो गया और टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, T1 स्क्वायर बाई 2। तो ये जो पावर होगा ये सप्लाइड बाय द सोर्स होगा। और ये अब देखिए इंडक्टर तो एवरेज पावर इंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, ज़ीरो होगा। और वैसे ही डायोड भी कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं करे तो इसके क्रॉस भी एवरेज पावर जीरो होगा। और ट्रांजिस्टर अगर आइडियल है तो इसके क्रॉस भी एब्जॉर्ब पावर क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब अगर आइडियल केस लें तो जो पावर डेसिपेट करेगा रेजिस्टेंस, वो जितना सप्लाइड करेगा सोर्स उतना ही तो डेसिपेट करेगा। तो यहाँ से वी सी सी स्क्वायर बाई एल टी T1 स्क्वायर बाई 2 पावर क्या करेगा, रेजिस्टेंस डेसिपेट करेगा। इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हम जानते हैं कि एनर्जी जो होता है P इंटू टी होता है। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, वी सी सी इंटू T1 का होल स्क्वायर इंटू 2L। टी से टी यहाँ पे कट जाएगा। तो इस तरह से हमने ट्रांजिस्टर प्रोटेक्ट किया। बट डिसएडवांटेज क्या है सर्किट का, कि इसमें टोटल जो सर्किट की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो गई। और हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट, हम क्या करेंगे कि या तो जो एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर किया था वो लोड को सप्लाइड हो जाए, या फिर वो क्या हो जाए, एनर्जी जो स्टोर किया वो फीडबैक टू द सोर्स हो जाए। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया, एनर्जी रिकवरी कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है बेसिकली, हम क्या करते हैं कि एक सोर्स वही वी और इसमें हम 2 ट्रांजिस्टर यूज करते हैं और उन दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में इस इंडक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमने पल्स लगाई थी अब इन दोनों ट्रांजिस्टर को एट सेम टाइम पे वो पल्स देंगे ऐसे। ठीक है, और क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ डायोड का कॉम्बिनेशन लगाएंगे ऐसे। सपोज डायोड D1 है और डायोड D2 है। तो इससे क्या होगा कि जो इंडक्टर जब एनर्जी स्टोर करेगा तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है ये फीडबैक टू द सोर्स हो जाएगा, फीडबैक। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।